भाभी आप यहाँ? क्यों देवर जी, क्या मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती? भाभी हमारा स्वागत करना आपका अधिकार है, किंतु महारानी कहाँ है? अब मैं आपसे क्या कहूँ देवर जी, मैंने उन्हें कितना समझाने का प्रयास किया, किंतु वो आपसे इतना प्रेम करती है कि आपकी लंबी आयु के लिए वो सतपुड़ा के वन में गई है, वट की पूजा के लिए। सतपुड़ा के वन में? किंतु वहां तो बहुत सारे हिंसक पशु हैं, उन्हें वहां ऐसे नहीं जाना चाहिए था। हाँ देवर जी, गुरु गोरखनाथ की शपथ, मैंने भी उनसे यही कहा था, लेकिन वो आपसे इतना प्रेम करती हैं कि हमारी एक नहीं सुनी उन्होंने। किंतु आप चिंता ना करें, मैंने उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए सैनिकों को भी भेजा है। किंतु भाभी, महारानी की रक्षा का दायित्व हमारा है, हमें भी वहां जाना होगा। न्याय का घंटा अभी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी न्याय प्रिय उज्जैनी में किसके साथ अन्याय हो गया? एक राजा का प्रथम धर्म होता है प्रजा को न्याय दिलाना। हम अभी राज दरबार जाते हैं। प्रजा पर हुआ अन्याय तो तुम्हें दिखाई देता है विक्रम, किंतु मेरे पुत्र पर हुआ अन्याय वो दिखाई नहीं देता। कोई बात नहीं देवर जी, आप भले ही हमारी तरफ अपनी आंखें मूंदे रहे हो, किंतु मैं अपने पुत्र को इस सिंहासन पर बिठा कर ही रहूंगी। शपथ गुरु गोरखनाथ की। कहिए देवी, न्याय की इस नगरी में क्या अन्याय हुआ है आपके साथ? न्याय की नगरी? महाराज, आपकी इस न्याय की नगरी में मेरे सिंदूर के साथ अन्याय हुआ है। मेरी ममता के साथ अन्याय हुआ है। एक पिता के साथ अन्याय हुआ है। आपकी इस न्याय की नगरी में मेरे पूरे परिवार के साथ अन्याय हुआ है। क्षमा करें देवी, परंतु यदि हम सही हैं तो आप इस राज्य की निवासी भी नहीं हैं। ये सत्य है महाराज, मैं आपके पड़ोसी राज्य महाकौशल की रहने वाली हूँ और मेरा गांव सतपुड़ा वन के समीप है। राज्य, धर्म और जाति ये सब मनुष्यों द्वारा निर्मित सीमाएं हैं और हमारे न्याय में कोई भी सीमा बाधा नहीं बन सकती। किंतु यदि आप अपना राज्य छोड़कर हमारे राज्य में न्याय प्राप्ति के लिए आई हैं, तो इसके पीछे अवश्य कोई बहुत बड़ा कारण होगा। जी महाराज, कारण है। कारण है ये तीर जिससे हमारे पति की मृत्यु हुई है। विराट सेन जी, महाराज, ये तो राष्ट्रीय तीर है।
जिसे केवल राज्य के उच्च अधिकारी या मंत्री ही अपने पास रख सकते हैं। महाराज, आपके अत्यंत समीप रहने वाले किसी व्यक्ति ने हमारे जीवन को तार तार कर दिया, उसे अन्याय से भर दिया, और आप उज्जैनी को न्याय की नगरी कहते हैं। हम आपकी पीड़ा समझते हैं देवी। हम जानते हैं आपकी क्षति की पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती देवी, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ पूर्ण न्याय होगा। सर्वो दंड जितो लोको। संसार में बुरे कार्य करने वालों, अपराध करने वालों और अन्याय करने वालों को केवल दंड द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। हम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य आपको वचन देते हैं, जिस किसी ने भी आपके पति की हत्या की है, चाहे वो हमारे कितने ही समीप क्यों ना हो, हम उसे आपकी इच्छा अनुसार दंड देंगे। विराट सेन जी। जी महाराज। न्याय की इस नगरी में न्याय का धब्बा लगाने वाले और उस राजसी तीर से हत्या करने वाले हत्यारे को बंदी बनाया जाए, यह हमारा आदेश है। अवश्य महाराज। हे प्रेत परी, अब होगी वास्तविक परीक्षा। क्या सचमुच में है न्यायशील विक्रम, या ये है उसका वहम? बेताल, इतना प्रसन्न मत हो, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। न्याय पुरुष राजा विक्रमादित्य है। ऐसा न्याय करने में उन्हें क्षण भर भी नहीं लगेगा। हे प्रेत परी, तुझे न्याय के बारे में पता क्या है? न्याय जब अपनी भावनाओं से, व्यक्तिगत लाभ और हानि से, सगे संबंधियों के प्रेम और जीवन से जुड़ा होता है, तब अच्छे अच्छे न्याय का तो छोड़कर स्वार्थ की जलधारा में बह जाते हैं। पर राजा विक्रमादित्य ऐसे नहीं है। मेरी प्यारी प्रेत परी, न्याय सुई की नोक पर खड़े रहने के समान है। अब देखना यह है कि राजा विक्रमादित्य कब तक सुई की इस नोक पर खड़ा रह पाएगा। महाराज, इन्हें इस प्रकार बंदी बनाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु महाराज मैं विवश था। जिस अपराधी को खोजने का आदेश आपने मुझे दिया था, वो अपराधी कोई और नहीं, यही है। महाराज, जिस तीर से देवी सुनंदा के पति की हत्या हुई, वो तीर महारानी ने चलाया था।